नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। खबर आज हम बेंगलुरु की आपको बताने वाले हैं। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपकी रूह सन्न हो जाएगी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि दिल्ली का जो श्रद्धा वाकर मर्डर केस जिसके बारे में आप जानते हैं और हमने बहुत सारे वीडियोस उस पर बनाए, इस केस को तो आज कोई भूला नहीं है। अभी 27 साल की श्रद्धा को उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को मार डाला और इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका अपनाया उसे जानकर पुलिस ही नहीं पूरा देश सन्न रह गया। और अब कुछ इसी तरीके से बेंगलुरु में हुआ है और कत्ल का जो सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे जानकर आम आदमी के होश उड़ जाएंगे। यहाँ भी तकरीबन 30 से 40 टुकड़े किए गए और फिर उसे फ्रिज में रखा गया। ये किसने किया है? महिला जो अपने पति से अलग रह रही थी और ये बताया जाता है कि वो किसी के साथ प्रेम संबंधों में थी और उसके बाद ये खबर सामने आ रही है। लेकिन किसे पुलिस ने क्लीन चिट दी है, किससे पर पुलिस संदेह जता रही है, या जिन्हें क्लीन चिट दी है वो भी दिखावे की क्लीन चिट, इन तमाम बातों को हम चिराग से समझने की कोशिश करेंगे। चिराग, चूंकि श्रद्धा का जब केस आया तब भी हमने वीडियोस इस पर बहुत बनाए और हमने बात की, और उसके बाद भी ऐसे केस आए, उसके पहले भी ऐसे केस थे और आज फिर एक ऐसा केस आया है। ये अभी फिलहाल पुलिस की इसमें जांच क्या कहती है, पहले तो आप ये बताइए, फिर इस पर आगे हम और सवाल करें। ये दरअसल जो मामला है 40 टुकड़ों में करीब करीब ये बॉडी को काटा गया, आप सोचिए, और उसको फ्रिज में रखा गया। मैंने वो फ्रिज की तस्वीर देखी है, मतलब दिमाग भन जाए ऐसी फोटो थी वो। इस मामले का अनूप 21 सितंबर को पता चलता है। ये जो महिला थी महालक्ष्मी जिसका नाम है, वो अपने परिवार से अलग रह रही थी। इसके जो हस्बैंड है उससे इसकी नहीं बन रही थी। एक इसकी बच्चा भी है इनका, वो बच्चा भी हस्बैंड के साथ रहता था। और ये करीब 5-6 महीने से बेंगलुरु में रह रही थी। वहाँ पर एक किराए के मकान में रह रही थी और वहाँ अपना, ये बताते हैं, ब्यूटी पार्लर में काम करती। ठीक है। इसकी जो दोस्ती थी अशरफ नाम के एक शख्स से थी, जो कि अभी हाल फिलहाल में हुई थी। ये भी बात सामने आई है। 21 तारीख को जब बहुत बदबू आने लगी, पड़ोसी परेशान हो गए। इससे पहले भी इसकी मदर 2 तारीख से इसको फ़ोन कर रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कायदे से तो यूजुअली फैमिली मेंबर को जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या दिक्कत है भाई, बिल्कुल, मोबाइल बंद जा रहा है, क्या दिक्कत है, बात नहीं हो पा रही है, कहाँ है वो। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जब बहुत ज़्यादा बदबू आई पड़ोसियों को, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। फिर पेरेंट को फ़ोन किया गया, उनके नंबर था किसी के पास, वो आए, दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा अंदर का जो मंजर था वो खौफनाक था। आप सोचिए कि इतने दिन से ये हत्या होकर वहाँ पर एक तरह से बॉडी पार्ट्स कटकर इस तरह से पड़े थे, कुछ फ्रिज में थे, कुछ बाहर पड़े थे। तो एकदम हड़कंप मच गया, ये क्या हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। अभी तो खैर एक एक बॉडी पार्ट का अब डीएनए भी कराया जाएगा, जिससे मैच किया जाएगा फैमिली से। लेकिन ये नेपाल की रहने वाली है लड़की, बेसिकली यहाँ आकर शिफ्ट हो गई थी बेंगलुरु में। इसके हस्बैंड का नाम हेमंत है और दोनों से पुलिस ने पूछताछ कर ली है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि कुछ लेकिन क्लू नहीं मिला है। क्या पुलिस इसमें किसी को क्लीन चिट भी दे रही है या क्लीन चिट एक दिखावा है? दरअसल पुलिस की रडार पर ये सभी लोग हैं, कुछ के नाम दिखाई दे रहे हैं और कुछ के नाम अभी छिपाए भी जा रहे हैं। क्लीन चिट अभी किसी को नहीं है, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ, एविडेंस बटोरे गए हैं, प्लस इनकी फैमिली मेंबर से बात हुई है, सीडीआर रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। ये पता किया गया है कि महालक्ष्मी किन लोगों के संपर्क में थी इन 5 महीनों में, जिनमें अशरफ का नाम आ रहा है। उसने भी कुछ क्लूज दिए। एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है जो ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम वहाँ भी गई हुई है, लेकिन अभी तक हो सकता है इस केस को क्रैक भी कर लिया जाए, तो क्योंकि कुछ लीड्स हैं पुलिस के पास इसको लेकर। आफ्ताब से क्या वो आफ्ताब के साथ लिव इन में रहती थी या क्या है उसका? देखिए, इसका नाम आफ्ताब नहीं है, मैं आपको क्लियर करूं। ये लड़की का नाम है महालक्ष्मी। हाँ। ये अशरफ के साथ, अशरफ था, वो उसके साथ लिव इन में नहीं रहती थी, लेकिन नजदीकियां थी। ये बात
हुआ है साफ। ठीक है। अब ये तीसरा शख्स जो ये बताते हैं कोलकाता का, ये कौन है ये भी अभी साफ इसके नहीं साथ इसका क्या रिश्ता है, कुछ क्लियर हुआ है, क्या? ये भी क्लियर नहीं है अभी। लेकिन कुछ लोगों ने मगर इसको कोई देखा है, आदमी कुछ लोगों ने देखा हाँ। है उस घर में जाते हुए जिस किराए में रहती थी ये लड़का आता जाता था, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं क्योंकि ये महालक्ष्मी का किसी से संपर्क ही नहीं है। आप सोचिए ना, एक लड़की है जो नौकरी कर रही है, क्योंकि घर आ जा रही है। चिराग पहले भी हमने डिस्कस किया है कि देखिए, अगर किसी से किसी की बन नहीं रही है, कुछ सिर के ऊपर ही बात, जैसे भाई पति की नहीं बनी तो पति अलग हो गया, ठीक है ना, और कोई है नहीं बनता है तो आदमी ब्रेकअप ले लेता है। बहुत ही ज़्यादा अति हो गई तब हमने देखे हैं कई केसेस में जहाँ पर प्रेमी जो है वो मर्डर भी कर देते हैं। लेकिन ये काट काट के टुकड़ों में ये साइकोलॉजी क्यों नहीं समझ में आती है? ऐसा क्या हो गया? ये तो बिल्कुल इसके पीछे बहुत क्लियर कट है कि नफरत इतनी ज्यादा होती है कि वो उसकी ईगो तब तक शांत नहीं होती जब तक वो पूरी तरह से काटना। आप सोचिए श्रद्धा मर्डर केस था, उसमें भी वो चाहता तो मर्डर करके नॉर्मल भाग सकता था। अब काट के रखना एक और इसके पीछे साइकोलॉजी आती है जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है, वो ये है कि भाई अब पूरी बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो उसका तरीका काट दो, पॉलिथीन में भर लो, जाके डिस्पोज ऑफ कर दो। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन, एक बहुत ज्यादा रीजन होता है नफरत, कि इतनी ज्यादा नफरत आपको हो गई कि आपने ये घटना को अंजाम दे दिया। श्रद्धा वाले केस में भी जब हमने देखा कि ये पता चला था कि श्रद्धा का आखिरी में किसी और से नजदीकियां थी, इस वजह से उसको बहुत बुरा लगा और उसने तमाम ये हरकत की। बिल्कुल। इस केस में भी अभी देखिए आरोपी तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन जिस तरह से मारा गया है, मतलब कोई, आप सोचिए कि ये तो मतलब एक अति हर चीज़ की हो गई कि ये कैसे कोई कर सकता है कि आपने एक बार मार दिया। अभी हाल ही में एक मूवी भी आई है, एक OTT प्लेटफॉर्म पर आई है जिसमें निठारी केस से जुड़ी हुई मूवी है। उसमें भी दिखाया गया कि एक शख्स इस तरह से बच्चों को जब गायब हो रहे थे उसको काट रहा था और काट के फेंक देता था। चलिए वो तो एक अलग उसमें साइकोलॉजी थी कि उसको वो ये भी बात सामने आई थी कि वो तो फ्लैश खाता भी था, इस तरह की बात भी थी। लेकिन ये जो मामला है, ये जो मुझे लग रहा है अफेयर से जुड़ा मामला है, ये ऐसा मामला कोई एक नहीं है। साधारण व्यक्ति कितने भी गुस्से में आएगा, कितना भी उसका पीक होगा गुस्से का, मर्डर करने के बाद कम से कम छोटे छोटे टुकड़े कर, इसके लिए बहुत बड़ा। हम लोगों को लगता है अनूप, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और चूंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे चींटी भी मर जाती है तो उनको बड़ा फील होता है कि मैंने क्या कर दिया, और कई लोग होते हैं बहुत बड़े बड़े कांड कर देते हैं और वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, बहुत ऐसे। और क्रिमिनल वर्ल्ड में तो हमने कितनी वीडियोस करी हैं ऐसे लोगों पर। कोई शख्स अपनी बीबी का गला काट के थाने पहुंच गया, किसी ने किस तरह से मर्डर कर दिया, श्रद्धा मर्डर केस एग्जाम्पल है। कई ऐसे देखे हैं छत से फेंक दिया अपनी बीवी को, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है जिसमें क्राइम इस तरह के हुए हैं। तो इसमें कोई अचंभित होने वाली तो बात है ही नहीं कि ऐसा कैसे। ये ज़रूर है कि पात्र बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, समय बदल जाता है, लेकिन तरीका नहीं बदलता। तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पहली बात। दूसरी बात, रीजंस बहुत ज़्यादा नहीं बदलते हैं, वही ईर्ष्या, वही सारी चीज़ें निकल कर सामने पुलिस आती हैं। की थ्योरी अभी किस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है? देखिए इसमें जैसे मैंने बताया, वेस्ट बंगाल में एक इसका शख्स है जो जिससे इसकी नज़दीकियाँ थी, उसको जीरो डाउन पुलिस अभी खोल कर नहीं बता रही है, लेकिन इतना साफ है कि वहाँ तक पुलिस पहुँच गई। दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ जो निकल कर आ रही है कि एक लड़की का अपने पति से क्यों नहीं बनी, महालक्ष्मी की, हेमंत से, और उसके बाद उसकी अशरफ से बनने लग गई, और फिर एक वक्त ऐसा है कि उसके तीसरे एक शख्स के साथ नज़दीकियाँ हुई। तो ये चीज़ें, बहुत चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, बच्चा हेमंत के साथ रह रहा है तो बच्चे से भी कोई खास attachment लगाव अगर होता है किसी लेडी का, तो वो नेचुरली वो कोशिश करती है कि आम तौर पर जब सेपरेशन होता है तो हमने देखा है कि बच्चे मदर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में नहीं है, उल्टा है। आप सोचिए। और आप सोचिए कि ये मारने के लिए भी उसने किस हथियार का इस्तेमाल किया होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है, और कितनी देर तक ये करता रहा होगा। आप सोचिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर इतने टुकड़े कर दिए कोई 5 मिनट में हो जाएंगे टुकड़े। ह्यूमन बॉडी को पकड़ना, उसको किस तरह से उसने पहले मारा होगा, उसके बाद कैसे उसने एक एक बॉडी पार्ट काटा होगा, उसको कैसे फ्रीजर में लगाया होगा, कैसे उसने खून साफ किया होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फिल्मों में भी देखते हैं। अब तो ये रियलिटी में ही, वहीं से फिल्में बनती हैं, जो रियलिटी में होता है उन्हीं को देख कर। पता नहीं फिल्मों से रियलिटी हो रही है, रियलिटी से फिल्में बन रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए कि कई घंटे लगे होंगे, और ये भी हो सकता है कि आरोपी 1-2 दिन उस घर में भी रुका हो, मौका पाकर भागा हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अगर ये मामला खुलेगा तो नेचुरली इस पर हम जरूर वीडियो करेंगे, क्योंकि इस पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसकी साइकोलॉजी क्या थी, उसने कैसे मारा, उसने कितने समय लगाया, और कैसे इस तरह की घटनाओं से बचा। और ये बात कैसे हजम होगी? महालक्ष्मी की जो माँ और बहन है वो भी बेंगलुरु में ही रहती थी,
और 2 दिन तक कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी कोई बड़ी जाके विचित्र बात देख नहीं रहा है, मिल विचित्र नहीं बात रहा है, है। बहुत विचित्र बात है। आप सोचिए मतलब किसी दूसरे शहर में हो तो चलो एक बार को थोड़ा समझा भी जाए। तब भी नहीं समझा जाता, तब भी इंसान चला जाता है। 19 दिन 17 दिन से आपकी बात नहीं हो रही है अगर उस लेडी से, तो आप नेचुरली अगर आपका प्यार होगा या अटैचमेंट होगा, बिल्कुल। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि ये शायद लोग भी क्या जांच के दायरे में हैं? जांच के दायरे में तो सभी होते हैं। पूछा जा रहा है इनसे भी कि भाई क्योंकि 2 तारीख के बाद उसकी कोई ना आउटगोइंग कॉल है ना इनकमिंग कॉल है, 2 सितंबर के बाद, तो नेचुरली उसका कोई कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं, और यही मान के चला जा रहा है तभी उसका मर्डर कर दिया गया होगा। लेकिन सवाल ये है कि परिवार से उसका संबंध ना होना, पति से संबंध ना होना, तो ये बहुत सारी बातें ये भी इंडिकेट कर रही है कि लेडी में भी कोई हो सकता है डिफेक्ट हो, या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा इशू हो जिसकी वजह से उसकी किसी से नहीं बन पा रही है, या उसका नेचर कुछ डिफरेंट है जिसकी वजह से शायद परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यही वजह है कि नहीं तो इस तरह के केसेस में हमने देखा ही। लेकिन फिर जो भी वजह हो, ये तो इसे तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना जो उसके साथ नहीं हुआ। ये ऑब्वियसली तो मतलब मैं इसको कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक वजह बता रहा हूँ कि परिवार के दूर होने की वजह ये हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली मर्डर तो ये क्यों किया गया है, किन हालातों में किया गया है, क्या ब्लैकमेलिंग का केस है, या कुछ और ऐसा मामला था जो आखिरी सवाल, लड़के की इतनी ईगो कैसे हर्ट हो गई किसी की, तो एक लोग शामिल है, 2 लोग शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि इसमें अभी बहुत इन्वेस्टिगेशन। एक आखिरी सवाल, चूंकि हमारा शो जो है वारदात, उसमें भी एक इसका जिक्र हुआ है, इस पर एक पूरा एपिसोड गया है कि उसका नाम हमारे पास है लेकिन नाम हम बता नहीं सकते हैं सुरक्षा कारणों से। पुलिस को मालूम है कि वो कौन है और बस उसको पकड़ने की देरी है, ये बात सही है? सही है बिल्कुल ये बात, और वो दुरुस्त जानकारी है वारदात की जो मैंने भी देखा था। लेकिन वही है कि अब पुलिस पकड़ लेगी, बता देगी क्या था। लेकिन आप अनूप इसको समझिए, आरोपी तो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, लेकिन ये जो सेट ऑफ माइंड है कि इस तरह से मारना फिल्मों से सीखा जा रहा है, मतलब सोचिए कि ये तो हद है यार, हाइट्स है, ये किसी भी चीज़ की हाइट्स है कि आपकी इसीलिए शायद फ्रस्ट्रेशन कुछ की फिल्मों हाइट का है। विरोध भी हो रहा है। अभी जैसे अभी आई थी कितनी हिंसा है इन फिल्मों में, अब उसका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन हिंसा तो देखिए अब फिल्मों में न्यूडिटी, हिंसा, ये तो सब बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, शायद अपराधी को लगता है कि पता नहीं वो बच जाएगा, या उसको लगता है ठीक है अब मेरी ईगो सेटिस्फाइड हो गई, या उसको लगता है बस मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर दिया कि मुझे इसको खत्म करना था, मैंने कर दिया, और मैंने इतनी बुरी तरह मारा कि अब जो भी इसके बारे में बात करेगा वो मेरी बात जरूर करेगा। आप सोचिए, दिमाग असंतुलित, ऑब्वियसली ये कोई संतुलित दिमाग का काम तो है नहीं। लेकिन जो भी बेंगलुरु में हुआ ये कई सारे सवाल खड़े करता है। श्रद्धा मर्डर केस से पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई, श्रद्धा मर्डर केस के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, नाम बदल जाते हैं और घटनाएं वैसी की वैसी रहती हैं। बहुत कुछ सीखने, समझने और सोचने की ज़रूरत है। इस तरह के जो भी रिलेशन होते हैं उस पर भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है। अपने और पराये के बीच के फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। जब हम ये नहीं समझते तब इस तरह के कदम उठाते हैं और उसका हश्र फिर इस तरह से भी हो सकता है। ये बात हमें सनद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।